दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB के एक और फॉर्म के बारे में, जिसने अभी हाल ही में 615 पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की है। तो आज की वीडियो में हम इस पोस्ट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कैसे हम इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 18 अगस्त को आ चुका है और 16 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। अब बात कर ले इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो अगर आप जनरल OBC EWS हैं तो आपको 100 रुपये पेमेंट करने हैं, और अगर आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपको 1 भी रुपये पेमेंट नहीं करने हैं। ये फॉर्म आपके लिए फ्री है। अब बात कर ले इसकी एज लिमिट की, तो अगर आप 18 से लेकर 27 से 32 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 27 से 32 साल इसलिए लिखा है क्योंकि पोस्ट वाइज आपको अलग अलग एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर ले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिकल क्लर्क के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एज लिमिट भी साथ ही साथ आपकी दी हुई है 18 से 27 साल के बीच में। अब वही बात कर ले असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की, तो आपके पास 10th + 2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विथ डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप मैसन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कोई भी ट्रेड में, और 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही इस फॉर्म की डिटेल। अब चलिए देखते हैं हम इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पर आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर रिडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, और DSSB का फुल फॉर्म होता है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे लिखा है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू साइन इन और फॉरगॉट पासवर्ड। तो अगर हम पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और जिन लोगों ने इस फॉर्म को पहले भी भरा हुआ है वो क्लिक टू साइन इन वाले बटन पर वो क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक टू साइन इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, 10th की डिटेल और पासवर्ड आपको डाल के इसमें लॉगिन करना होता है। इसमें आपका कोई स्पेसिफिक यूज़र नेम नहीं होता है, इसमें आपको अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल से आप इसमें लॉगिन करते हैं। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे फॉरगॉट पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को फॉरगॉट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है, अपनी पर्सनल डिटेल। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, सारे फॉर्म में मैंने बताया है कि आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना डिटेल डालना है, जिससे लाइफ में कभी भी आपका जो फॉर्म रिजेक्शन का चांस है वो कभी आएगा ही नहीं। और यहाँ पर नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट में आपको मिस्टर, मिसेस, श्रीमती ये कुछ नहीं लगाना है। आपको सिंपल सा आपका जो 10th के मार्कशीट में जो नाम है वही आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद री इंटर नेम में भी आपको सेम नेम इंटर करना है। फिर इसको आपसे पूछ रहा है DOB, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, और नीचे आपको वही डेट ऑफ बर्थ आपको वेरीफाई करके इंटर यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद लिखा है इंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, यानी इसके अंदर आपको अपनी क्लास 10th की रोल नंबर एंटर करनी है और वेरीफाई कर देनी है नीचे वाले सेक्शन में। उसके बाद आपने 10th का मार्कशीट कब पास किया था उसकी आपको पासिंग ईयर डालनी है। फिर उसके बाद आपको जेंडर में आप मेल फीमेल आप जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। नेशनैलिटी में आपका इंडियन ही रहेगा। उसके बाद नीचे कुछ डिटेल है जैसे कि फादर नेम और मदर नेम, तो उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अब उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो इसके अंदर आपको एक जेन्युइन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी एडमिट कार्ड की डिटेल वगैरह हो आप तक आपके मैसेज और ईमेल के थ्रू आप तक पहुँच जाए। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप गेट OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल और मोबाइल OTP पे अलग अलग OTP जाएगी, वो दोनों OTP यहाँ पे नीचे आपको डाल के इसको वेरीफाई कर लेना है। अब उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा कुछ प्रूफ की डिटेल्स की। तो यहाँ सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू गिव आधार कार्ड। यहाँ से पूछ रहा है क्या आप अपना आधार कार्ड आप देना चाहते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, अवेलेबल है, तो आप येस पे क्लिक करेंगे और नीचे आप आधार कार्ड नंबर आप इंटर करेंगे। लेकिन और उसके बाद नीचे आपको आधार कार्ड पे जो नेम लिखा है वो सेम टू सेम नेम आपको नीचे एंटर करना है। और मान लीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आपको अपने एक आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से आप कुछ भी आप दे सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसका आप आईडी प्रूफ नंबर, उसके बाद नीचे अपना नेम, और उस आईडी प्रूफ को आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा 15 से 60 KB के बीच में। तो इससे बेटर है कि आप आधार कार्ड अपना ऑप्शन यूज़ करें, ताकि आपको इतना सब कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नीचे आपको पासवर्ड इंटर करना है, और नीचे आपको री इंटर में आपको वही पासवर्ड को दोबारा से आपको वेरीफाई कर लेना है। तो स्क्रीन पे आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। आपका एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और लेटर नंबर्स का आपका पूरा मिक्स एक पासवर्ड आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो अंडरटेकिंग का जो टिक बॉक्स है आप क्लिक करेंगे, और प्रीव्यू वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। और आपको बिना प्रीव्यू पे क्लिक किए आपको यहाँ पे सबमिट नहीं करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने से क्या होता है कि आप अपने डिटेल्स को आप मैच कर सकते हैं, और कुछ भी अगर उसमें दिक्कत आपको दिखती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार सबमिट कर दिए तो दोबारा से आप उस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले आप प्रीव्यू वाले पे आप क्लिक करिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको दोबारा से आपको डैशबोर्ड पे आना है, और यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन वाले बटन पे क्लिक करके आपको अपने डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, पासिंग ईयर और पासवर्ड के थ्रू आपको साइन इन इसमें कर लेना है। तो जैसे आप साइन इन आप करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ये वैकेंसी आपको दिख रही होगी, तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा लिखा है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, तो इस पर भी आप क्लिक करिएगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए आपको कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है और इसकी फ़ीस क्या है, क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो आपके पास जिस भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसकी डिटेल अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। डिटेल में आपको मालूम चल जाएगा कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट को रीड करने के लिए आपको सबसे पहले में आपको PDF करके कुछ दिख रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी फॉर्म के लिए या फिर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ अप्लाई नाउ वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, और नीचे आप पिन कोड अपना एंटर करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पिन कोड अगर आपका सेम है, तो यहाँ जो इफ सेम चेक वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस वाले टिक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो दोनों एड्रेस है वो आपका सेम हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे आपको कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी है, आप SC ST OBC जनरल, आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपको वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग स्टेट, इशूइंग डेट और इशूइंग अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें की जो डिटेल है वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको इंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे अगर आपके पास अगर आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विसमैन, विडो, डिवोर्स्ड वुमन, तो अगर इन सब में से अगर आप कोई भी एलिजिबिलिटी अगर आप मैच करते हैं तो आप टिक बॉक्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नीचे वाले सेक्शन पे आप आएंगे। अब यहाँ पर आपसे लिख रहा है कि आई एम एलिजिबल एंड अवेलिंग रिलैक्सेशन द फिजिकल स्टैंडर्ड। अब देखिए जो लोग हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे हाइट में 163 सेंटीमीटर की लोअर लिमिट और 11 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और चेस्ट में आप देख सकते हैं लोअर लिमिट 84 सेंटीमीटर का है। तो जो लोग हिली एरिया में होते हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये हमारे काम की नहीं है, तो आप यहाँ पर नो वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस है, इस वाले टिक बॉक्स पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और फिर उसके नीचे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है डिवाइड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी। तो देखिएगा फॉर्म में अगर कहीं भी अगर डिबेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आपको किसी एग्ज़ाम से या बोर्ड से आपको निकाला गया है। तो इसमें भी आपको नो वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए आप ये अपलोड वाले ब्राउज वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपको अपलोड क्या क्या करना है।
सबसे पहले आपको अपलोड करना है, आपको अपनी अपलोड पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और लेफ़्ट और राइट थंब का इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, आपका जो पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो की जो साइज़ है वो 5x7 इंच होती है और आपको 50 से 300 KB के बीच में आपको इसको अपलोड करना है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे डाउट होगा कि हमें इसे अपलोड कैसे करेंगे, तो आप सिंपल सा गूगल पे जाइएगा और वहाँ सर्च करिएगा पोस्ट कार्ड फ़ोटो साइज जनरेटर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सिर्फ अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी और वो वेबसाइट अपने आप आपको पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो बना के आपको दे देगी और आपको सिंपल सा उसको वहाँ से डाउनलोड करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये चीज़ आपको कर लेना है। अपलोड करने के बाद नीचे आपको अपना सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए आप ब्राउज़र वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपको अपना साइन यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपकी सारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, लिखा है 12th सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए दिया गया है कि हमने जो फॉर्म सेलेक्ट किया है, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ हमारा 12th ही मांग रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपने किसी ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई किया जिसमें 2 से 3 आपको डॉक्यूमेंट मांगा होगा तो आपको यहाँ पर 2-3 ऑप्शन इसमें दिखाई देंगे। तो हमको यहाँ पर 12th की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। तो क्वालिफिकेशन में हम सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसिप्लिन में भी हम 12th यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज एंटर करना है, आपके 12th में कितने परसेंट आए थे। स्टेट में आपने किस स्टेट से पास किया है और बोर्ड में आपने किस बोर्ड से आपने पास किया है। आइदर इट्स यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो आप अदर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर, मंथ या ईयर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आप इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू वांट टू फाइनली सेव। तो आपको इस बटन पर क्लिक करना है और आपको येस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सेव यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी और लिखा है यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, यानी आपके क्वालिफिकेशन के साथ आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ 2-3 छोटी मोटी क्वालिफिकेशन है, तो वो भी आपको यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे मांग रहा है कि आपके पास हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, तो हमारे पास अगर है तो हम येस पे क्लिक करेंगे और दोबारा से डू यू वांट टू फाइनली सेव वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे और उसको ओके यहाँ पे कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छे से आपको मैच कर लेनी है 1 बाय 1। अगर आप पर्सनल डिटेल आपका एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पर्सनल डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। एडिट फ़ोटो साइन सिग्नेचर पे क्लिक करके आप वो एडिट कर सकते हैं। LTI और RTI का मतलब है लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन। उसके बाद एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो जैसे आप सारी फॉर्म अपना रीड कर लेते हैं, आप इस डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट फाइनल वाले एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है यहाँ पर आपका सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोई भी पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने SC ST या PH कैंडिडेट से ही इस फॉर्म को अप्लाई किया है, इसीलिए आपको यहाँ पर फॉर्म का पेमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से आप पेमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे देगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको अपना एप्लीकेशन प्रिंट करना है, क्योंकि उसका ऑप्शन तो आपको देखने को मिला नहीं, तो आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट कहाँ से करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपने जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था आप वो पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई है और अगर आपके मन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पूरी स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी वीडियो अगर आती है तो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।